हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। K2Cr CN2O2 O2NH3 का IUPAC नाम है। यहाँ पर हमारे को चार विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि जो हमारा संकुल दिया गया है उसका सही IUPAC नाम क्या होगा। तो यदि हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमें बोला गया है कि क्या लिखना है, IUPAC नामकरण यहाँ पर हमारे को करना है। ठीक है, तो IUPAC नामकरण करने के लिए यदि हम सबसे पहले देखेंगे कि जो इसके कुछ नियम होते हैं IUPAC नाम करने के, उन नियमों को यदि हम लिख लें तो सबसे बढ़िया रहेगा। कि सबसे पहले यदि हम देखें कि IUPAC नाम में सबसे पहले कौन आएगा, जो यहाँ पर हमें संकुल दिया गया है, पहले उस संकुल को हम यहाँ पर लिखेंगे। K2Cr, उसको हम दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर हम दोबारा से इसको लिखेंगे। जो हमारा संकुल है वो है K2Cr CN2O2 NH3। ठीक है, अब इस संकुल में सबसे पहले यदि हम नियमों की बात करें तो सबसे पहले हम नियमों को लिखेंगे। तो संकुल में जो है सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला होता है उसका नाम आएगा। तो संकुल संकुल के बाहर वाले तत्व हो सकता है वो यौगिक भी हो सकता है वो, ठीक है, आयन भी हो सकता है वो। तो उसको सबसे संकुल के जो सबसे बाहर होगा उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो संकुल के बाहर होगा उसका नाम लिखेंगे बिना संख्या के। ठीक है, बिना संख्या के। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है K2 यानी पोटेशियम 2, तो यानी इसको डाई पोटेशियम नहीं लिखकर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम ही लिखेंगे बिना संख्या के। तो उसके आगे कोई संख्या में नहीं लगानी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड के नाम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, लिगेंड के नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्या क्या लिगेंड दिए गए, हम सबसे पहले उन सबके नाम लिख लेंगे और उसके बाद में जो है हम धातु का नाम लिखते हैं। किसका, धातु का नाम। धातु यानी केंद्रीय, जो परमाणु केंद्रीय जो यहाँ पर धातु दी गई है उसका नाम लिखेंगे। धातु का नाम लिखते हैं तथा उसके बाद क्या लिखेंगे, उस धातु पर क्या ऑक्सीकरण नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है वो लिखेंगे तथा ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो ये हमारे IUPAC के कुछ सामान्य से नियम हैं। इन नियमों को आधार मानकर हम जो है इस संकुल का IUPAC नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिगेंड इसमें क्या क्या है और लिगेंडों को हम क्या क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पर हमें जो लिगेंड दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए हैं। एक तो हमें CN दिया गया है। CN मतलब साइनाइड होता है हमारा। CN हमारा साइनाइड होता है। साइनाइड को हम क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइनो। ठीक, CN को हम साइनो लिखते हैं। ठीक है, और CN की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। ये सब हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि हमें नाम लिखने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। दूसरा हमें यहाँ पे लिगेंड दिया गया है O2। ठीक है, O2 क्या होता है हमारा, O2 यानी दो ऑक्सीजन यानी डाई ऑक्साइड। ठीक है, डाई ऑक्साइड हमारे को यहाँ पर दिया गया है और इसको जब नामकरण जब हम करेंगे तो डाई ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, डाई ऑक्सो लिखते हैं। डाई ऑक्सो लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या एक ऑक्सीजन पर -2 होती है, तो दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, अगला हमें दिया गया है तीसरे नंबर पे O2, O-2 मतलब ऑक्सीजन पर ऑक्साइड दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमें तीसरे नंबर पे, O2 यानी पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड हमारे को दिया गया है। ठीक है, कितने, दो यहाँ पर ऑक्साइड दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई पर ऑक्सो। एक को पर ऑक्सो लिखेंगे, यहाँ पे दो है तो डाई पर ऑक्सो लिखेंगे।
एक ऊपर पर ऑक्साइड पर -1 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 2 है, इसलिए -2 ऑक्सीकरण संख्या रहने वाली है। और एक और जो अंत में हमारे को जो हमारा लिगेंड दिया गया है वो दिया गया है NH3। ठीक है, उसको हम अगले पेज पर लिखेंगे। NH3 को क्या लिखते हैं हम? अमाइन बोलते हैं। और लिखते क्या है इसको हम? एमीन लिखते हैं। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमारी 0 होती है। और जो एक और चीज हमें दी गई है वो है हमारी केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु हमारी क्या दे रखी है? Cr, यानी क्रोमियम। क्रोमियम हमारे को यहाँ पे केंद्रीय धातु दी गई है। ठीक है, तो अब हम जो है हमारे प्रश्न में जो है इसको हम लिखते हैं क्रोमेट। ठीक है, और हमसे जो पूछा गया है प्रश्न में, वो पूछा गया है कि इसका IUPAC नाम दो। IUPAC नाम में हमने जो नियम पढ़े उसमें सबसे अंतिम नियम में पढ़ा ऑक्सीकरण संख्या भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें केंद्रीय धातु जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसके बाद हम नामकरण को करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले हम हमारे संकुल को, पूरे संकुल को वापस से यहाँ पर लिखेंगे और उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। संकुल हमारा दिया गया था K2 Cr CN2 O2 O2 NH3, ये हमारे को संकुल दिया गया था। सभी की संकुल में जितने भी हमारे जो लिगेंड है सबकी ऑक्सीकरण संख्या हमें पता है, हमने अभी लिखी भी है। देखेंगे K2, K पर क्या होता है +1, तो 2 K पर कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। Cr की हमें पता नहीं, तो इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। Cn पर -1 होता है। O2 पर कितना होता है? 1 ऑक्सीजन पर -2, तो 2 ऑक्सीजन पर माइनस का 4 होगा। एक ऑक्सीजन पर कितना होता है? -1। एक O पर कितना होता है? -1, तो 2 O पर कितना हो जाएगा? -2, और इस पर होता है 0। और यहाँ Cn पर -1 होता है, 2 Cn, इसलिए यहाँ पर पहले ये -2 लिख लेते हैं। तो अब यदि हम Cr पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो K2 यानी इसकी तो हमारी 2 है, प्लस Cr की हमने Cr को हमने x मान लिया। उसके बाद जो है हमारा Cn पर कितनी दी गई ऑक्सीकरण संख्या? -2, तो इसको लिख देंगे हम -2। फिर इसको लिख देंगे हम -4। ठीक है, फिर इसको जो है हम लिख देंगे हमारा -2, और इसको लिख देंगे हम 0। ठीक है, बराबर हम लिख देंगे 0। तो 2 + x -2 और -4 -6, -6 और -2 -8 हमारा हो जाएगा। -8 हमारा हो जाएगा बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 6, यानी क्रोमियम पर ऑक्सीकरण संख्या 6 होगी। ठीक है, अब हम जो है हमारे नियम के अनुसार जो हमारा IUPAC नामकरण को शुरू करेंगे। तो हमारा जो नामकरण है, नामकरण IUPAC नामकरण, उसको हम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बोला गया है हमारे नियमों में कि संकुल के बाहर वाले तत्व यौगिक आयन का नाम लिखेंगे। तो सबसे बाहर में कौन दिया गया है? K2। K2 क्या होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद हमें क्या दिया गया देखेंगे हम। उसके बाद लिगेंड्स। लिगेंड्स को किसके अनुसार लिखते हैं? लिगेंड के नाम लिखते हैं कैसे? वर्ण क्रमानुसार। वर्ण क्रमानुसार, वर्ण के क्रम के अनुसार, यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो है हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे। तो ये जो साइनो है वो हमारा C से शुरू होता है। डाई ऑक्साइड हमारा जो है ये O, और परऑक्साइड, और जो हमारा P से, और जो अंतिम हमारा है अमाइन हमारा A से। ठीक है, तो सबसे पहले तो A आता है अल्फाबेट में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाइन। अमाइन कितने दिए हुए हैं? यहाँ पे एक ही अमाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पर अमाइन को हम लिखते हैं एमीन। तो पोटेशियम एमीन, पोटेशियम एमीन। उसके बाद क्या दिया गया है हमारे को? ए के बाद बी, सी मतलब साइनो। साइनो कितने दिए गए हैं? 2 साइनो। तो पोटेशियम एमीन डाई साइनो, 2 साइनो हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन आएगा। ओ से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? डाई ऑक्सो। ठीक है, डाई ऑक्सो। फिर जो है हमारे,
फिर जो है हमारा क्या आने वाला है हमारा यहाँ पे पर ऑक्साइड आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम एमिन डाइसाइनो डाइऑक्सो, पर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं पर ऑक्सो, पर ऑक्सो। ठीक है, और लिगेंड हमारे चार हो गए, एमीन हो गया, साइन हो गया, ऑक्स हो गया, परोक्स हो गया। अब हमारा क्या बचा है क्रोमियम। क्रोमियम को लिखते हैं हम, क्रोमियम को लिखेंगे हम क्रोमेट। ठीक है, क्रोमियम को क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने कहीं, हाँ यहाँ पर हमने लिखा भी है, मेंशन भी किया है, परोक्सो क्रोमेट, परोक्सो क्रोमेट। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6 है, तो 6 को हम रोमन संख्या में यहाँ पर लिखते हैं। तो जो हमारा नाम होगा वो पोटेशियम एमीन डाइसाइनो डाइऑक्सो पर ऑक्सोक्रोमेट यहाँ पर हमारा होने वाला है। तो ये जो विकल्प है हमारा, ये हमारा विकल्प क्रमांक पहला ही विकल्प हमारा मिल रहा है, पोटेशियम एमीन डाइसाइनो डाइऑक्सो पर ऑक्सोक्रोमेट। तो पहला विकल्प जो हमारा सही होगा, यही हमारा सही आईयूपीएसी नाम है। यही हमारा क्या है, सही आईयूपीएसी नाम है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।